नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा। आपका हमारा फोकस रहने वाला है कि आपको अपने स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कमोडिटी बाजार बस खुलने ही वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, इसकी ओपनिंग सेशन पर रहेगी नजर और इसके खुलते ही हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और आपको देंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए कहां हो आपकी नजर। प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के किरण यादव जुड़ने वाले हैं, उनसे हम समझने वाले हैं कि निफ्टी में जो फेज अभी हम देख रहे हैं, मार्जिनल प्रेशर में दिख रहा है निफ्टी, इसमें आपको क्या करना चाहिए। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, और 10:30 बजे से मितेश छक्कर और गौरव बिस्सा के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। आपके शेयरों पर होगी प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट आने वाली है और इससे पहले कच्चे तेल में हम गिरावट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये लगातार हफ्ता ऐसा रहा जहां कच्चे तेल में गिरावट आई है, लेकिन अब ये गिरावट $50 के नीचे जा चुकी है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट का दाम $49 के नीचे है, तो वहीं WTI क्रूड भी बिकवाली के दबाव में $47 के आसपास कारोबार कर रही है, ताकि इससे नीचे भी हमने जाते हुए देखा है। इस बीच गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ओपेक में प्रोडक्शन कटौती की संभावना कम है और आगे चलकर कच्चे तेल में ओवर सप्लाई की स्थिति बनी रहेगी और ये खबर क्रूड के लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका में इस साल ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से सोने की कीमतों पर भी दबाव लगातार बना हुआ है। इसमें कल के लेवल के आसपास ही कारोबार हो रहा है। हालांकि कल की तेज गिरावट के बाद अब हम चांदी को थोड़ा सा संभलते हुए देख रहे हैं। तो क्रूड, सोना और चांदी तीनों ही प्रेशर जोन में नजर आ रहे हैं। एलएमई पर कॉपर का दाम पिछले 6 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल गया है। दरअसल इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कॉपर की सप्लाई अब सुधर रही है और अप्रैल के मुकाबले मई में कॉपर की किल्लत काफी कम हो गई है। सरकार ने देश के 5 राज्यों में बाढ़ से खरीफ की फसल को नुकसान की आशंका जताई है और इसीलिए इस पर भी एक वॉच आउट रखना जरूरी है। लेकिन आज रुपए की शुरुआत थोड़ी सी हमने देखी मजबूत हुई है, हल्का सा संभला है रुपया। कल गहरा दबाव था ओपनिंग ट्रेड में, लेकिन आज रुपए ने हल्के से बढ़त के साथ आज शुरुआत की है। तो देखते हैं कमोडिटी बाजार इन सारे संकेतों को किस तरह से देखते हैं और किस लेकिन याद रहे क्रूड में दबाव है, तो क्या क्रूड एमसीएक्स भी दबाव के साथ खुलेगा? ये है सबसे पहला सवाल जो हम कमोडिटी बाजार के खुलते ही उसका जवाब पाएंगे। और देखिए क्रूड दबाव ₹51 का दबाव, 3161 रुपए के दबाव के साथ यहां पर खुलते हुए 3161 का भाव है। ₹51 का भयंकर दबाव दिख रहा है। अच्छा, गोल्ड भी ₹82 के दबाव के साथ 31,297 के साथ शुरुआत हो रही है। चांदी में हम कल गहरा दबाव देख रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा संभला है। 44,644 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। ₹128 की यहां पर तेजी है। नेचुरल गैस में दबाव ₹178.90 के साथ शुरुआत हो रही है नेचुरल गैस की। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत लाल निशान पर ₹318.30 के साथ खुल रहा है कॉपर एमसीएक्स। कुछ और बेस मेटल्स का एक चेक लेते हैं। जिंक हरे निशान पर शुरुआत करते हुए ₹154.35 का भाव। लेड में भी शुरुआत मजबूती के साथ ₹124.30 के साथ। एल्यूमिनियम ₹111.55 के साथ खुलते हुए यहां पर भी हरे निशान के साथ शुरुआत हो रही है। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन सबसे पहले 3,460 के साथ ₹4 की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है शुरुआती ट्रेड में। इसके बाद सोया ऑयल ₹660.50 के साथ खुल रहा है, हरे निशान में इसकी भी शुरुआत होते हुए। सरसों 4,718 पर अभी भाव में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जीरे में तेजी 18,150। स्पाइसेस पर एक चेक रखना जरूरी है। हल्दी देखिए, हल्दी में आज दबाव के साथ शुरुआत, ₹7,428 का दबाव यहां पर।
मिलीजुली ओपनिंग रही है कमोडिटी बाजार की। क्रूड, गोल्ड दोनों ही दबाव में दिख रहे हैं, तो सिल्वर अपने दबाव से उबरने की कोशिश कर रहा है। इन सब में आपको क्या करना चाहिए, पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और हिंद सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ चुकी हैं। रूपा, गुड मॉर्निंग। आज एक अहम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। एपीआई की इन्वेंट्री रिपोर्ट आने वाली है कच्चे तेल पर, उससे पहले हम दबाव देख रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल अगेन जो है डाउनसाइड की ओर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से आज रिपोर्ट भी आनी है, तो उसका कहीं ना कहीं मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बढ़कर आ सकता है इन्वेंट्री का डाटा। इस वजह से हमें प्राइसेस के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अराउंड $45 से लेके $44.80 जो है हमें नीचे में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आएगी और ऊपर में $48 से लेके $50 तक की रेंज जो है वो बनी रहेगी। तो कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल अभी जिस तरीके से मार्केट डाउनसाइड रिएक्ट कर रहा है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अभी थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं और नीचे में 3140 तक के प्राइसेस जो है वो क्रूड में देखे जा सकते हैं अभी रिपोर्ट आने से पहले। तो मुझे लग रहा है कि अभी फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर सेलिंग का कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। ओके, सेल का कॉल क्रूड में, क्योंकि जब एपीआई अपनी इन्वेंट्री पेश करेगा तो अनुमान अभी तक यही लगाया जा रहा है कि सप्लाई, ओवर सप्लाई की जो स्थिति है वही बनी रहेगी। और एक चेक रूपा आपका सोने पर लेना चाहूंगी। सोना भी दबाव में नजर आ रहा है, जैसा कि हॉकिश स्टेटमेंट्स भी निकल करके आए हैं यूएस फेडरल बैंक के। सोना प्रेशर में है और ये प्रेशर जो है उसी के आसपास टिका हुआ है। 1336 का भाव हम देख रहे हैं अभी। आपकी राय क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से फेड का स्टेटमेंट का इंतजार भी है, अभी जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटीमेंट गोल्ड के लिए बनता हुआ हम देख सकते हैं। और जिस तरीके से बाउंस गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिला था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हम हावी होते हुए देख रहे हैं। बाजार वहीं सस्टेन कर रहा है, मूवमेंट जो है अपसाइड का रुक गया है। तो हमें लग रहा है कि ऊपर में जिस तरीके से मार्केट जो है अपना रेसिस्टेंस नहीं ब्रेक कर पाया और डाउन साइड अभी लग रहा है कि $1320 तक मार्केट जो है नीचे में आ सकता है। अभी अराउंड $1340-1336 के अराउंड मार्केट चल रहा है, तो यहाँ से $15 से $20 का करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 31,400 के आसपास गोल्ड मिलता है तो वहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करना चाहिए। और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 31,180 से लेके 31,100 तक के लेवल हम देख सकते हैं। ओके, सो और डाउनफॉल जो है वो सोने में दिख सकता है, ये कह रही हैं आपको यहाँ पर रूपा। आस्था जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप क्या एक्शन देख रही, कहाँ है आपकी नजर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक कुकुड में रहेगी। एनसीडीएक्स के सितंबर फ्यूचर में सेलिंग की सलाह रहेगी। बेसिकली कॉटन की हम बात करें तो काफी अच्छा फॉल हम ऑलरेडी कॉटन की प्राइसेस में देख चुके हैं, जिसका असर इस कमोडिटी पे देखने को मिलेगा और इसीलिए सेलिंग की कॉल दी जा रही है 2520 के स्तर पर। स्टॉप लॉस रहेगा 2581 का। गोइंग फॉरवर्ड इसमें टारगेट रहेगा 2440 का। सेकंड मेरी कॉल रहेगी बीच में। एनसीडीएक्स के सितंबर फ्यूचर में बाइंग की सलाह रहेगी इस काउंटर पे 1735 के स्तर पर 1709 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 1770 का। तो एक सेल कॉल और एक बाय कॉल। सेल है कोकुड में आस्था की तरफ से और बाय कह रही है बीच में। लक्ष्य देख रही है 1770 के और साथ ही में लक्ष्य 1770 के साथ साथ ध्यान में 1709 का एक स्टॉप लॉस गेहूं में जरूर रखें। रूपा, बेस मेटल्स में आपका अभी क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आपकी कोई पिक है क्या बेस मेटल्स में? देखिए, बिल्कुल बेस मेटल पैक में हमें निकल अच्छा लग रहा है, तो निकल में नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग बनाना चाहिए 690 के अराउंड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 710 तक का लेवल देखा जा सकता है। वहीं एक स्टिकली स्टॉप लॉस जो है वो 680 का लेकर चल सकते हैं। ओके, सो निकल में बाय की सलाह 690 पर, लक्ष्य 710 का, स्टॉप लॉस लगाए 680 पर। आस्था, चीनी वायदा बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। कल एक बैठक हुई है, इसमें इस तरह के व्यूज निकल कर आ रहे हैं। क्या लगता है, इससे चीनी सस्ती हो जाएगी? चीनी की हम बात करें तो जिस तरह से ये सुझाव निकल के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए एक ट्राई यहाँ पे मैं ट्रेडर्स को देना चाहूंगी कि अभी इस काउंटर से थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें आगे इसमें देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेडिंग की बात करें और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट इसमें देखी जा रही है। 3521 के स्तर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जिसने भी यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई है उसे यही सलाह रहेगी कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इसमें नीचे के हमें और लेवल्स
देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी एक बनी रहेगी, जिसकी वजह से भी ये प्राइजेस को आगे चलते हुए अफेक्ट करने वाले। तो इसमें कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह आस्था की तरफ से। रूपा, चांदी जो कि एक प्रेशियस मेटल में भी आता है, इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी ट्रीट किया जाता है, कल जबरदस्त हमने गिरावट देखी, कल काफी उठापटक झेली है चांदी ने, आज संभलने की पूरी कोशिश, क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल चांदी में प्रियंका, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम गोल्ड में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी थोड़ा डाउन साइड जा सकता है, और ओवरऑल बेस मेटल पैक में भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम हम देख नहीं रहे हैं, उनकी स्पेशली कॉपर के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि चांदी के अंदर डिप देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में आप 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर में गिरावट देखने को मिले और 44,000 का लेवल हम देख सकते हो इसको देखे। लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म अगर किसी को पोजीशन बनाना ही है तो मुझे लगता है कि जो भी डिप मिलती है उसमें बाइंग लेकर चले। आने वाला टाइम चांदी में काफी अच्छा रह सकता है और काफी अच्छे रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें कि चांदी दे सकती है। लेकिन स्टिल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली सेलिंग का कॉल लेकर चलना चाहिए। और इसी के साथ रूपा मेहता और आस्था जैन, आप दोनों का धन्यवाद, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला और कमोडिटी के ओपनिंग सेशन में हमारा साथ दिया। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा हाल और नए एक्सपर्ट्स आपको नए लेवल्स बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आप कम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही किरण जाधव जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में किस तरह के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा आपके लिए लेकर आए हैं खरीद की सलाह। रिलायंस पावर में आर पावर खरीदिए इंट्राडे के लिए। लक्ष्य ₹54.50 का, स्टॉप लॉस 52 पर लगाइए और खरीदिए रिलायंस पावर इंट्राडे के लिए। यह है तत्काल ट्रेड आइडिया हमारे एक्सपर्ट मानव चोपड़ा का। सेंसेक्स और निफ्टी बेहद फ्लैट, इनफैक्ट शुरुआत इनकी नेगेटिव टेरिटरी में हुई थी और अभी भी कोई खास एक्शन यहां नहीं दिख रहा है। ग्लोबल क्यूज जिस तरह के हैं वो कुछ ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं और ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी में भी हम कोई ज्यादा एक्शन नहीं देख रहे हैं। मिड कैप में भी 35 अंकों की बढ़त के साथ जरूर कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में 35 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ जरूर बना हुआ है। 880 अब 895 शेयर हो गए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और 593 शेयर हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। और भेल, बीपीसीएल, सन फार्मा, एलएनटी, आईटीसी ये कुछ बिग बॉयज हैं निफ्टी के जो दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसीलिए मूड जो है वो दबाव का ही ज्यादा नजर आ रहा है। हिंडाल्को, सिप्ला, अल्ट्राटेक, एसपीआई सभी में दबाव देखने को मिल रहा है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, गेल और टेक महिंद्रा ये कुछ काउंटर्स है जहां हम 2 से करीब 1% की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। सौदा आपका में आज मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव। किरण, 8,600 को तो ब्रीच नहीं किया है लेकिन उससे ज्यादा ऊपर भी जाने में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उससे नीचे भी नहीं जा रहा है निफ्टी। आप क्या रीड कर रहे हैं और क्या ट्रेड लेंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मुझे लगता है कि निफ्टी एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज है 8600 8650। इस छोटे रेंज के बाहर जब निकलेगा तो वन साइड मूवमेंट मिलेगी और मुझे लगता है कि ऊपर से बिग वाली का प्रेशर ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने पिछले 1 घंटे में थोड़ा सा पुल बैक हमने निचले स्तर से देखा है, पर ये सिर्फ पुल बैक के तौर पे देख रहा हूँ, इधर एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 8650 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तभी एक मेरा व्यू चेंज होता नजर आएगा। ये
ट्रेडिंग व्यू। तो आज के लिए ट्रेडिंग व्यू अभी बनाना है तो अभी बिकॉली करके चलना चाहिए, क्योंकि हम हायर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 86-60 और टारगेट के लिए 85-60 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आज या कल सवेरे तक आ जाना चाहिए। ओके, सो सेल की सलाह दे रहे हैं और कल सवेरे तक का एक टाइम फ्रेम देख रहे हैं किरण यहाँ पर। लेकिन किरण, बैंक निफ्टी में देखिए दबाव दिख रहा है आज हमें, 34 अंकों के दबाव के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। आपका क्या व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी में? किस तरह का चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा बेहतरीन है निफ्टी के अगेंस्ट, क्योंकि हमने परसों के दिन में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा था और उसका करेक्टिव रैली यानी इंटरमीडिएट रैली अभी चालू है। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। हालांकि हम इजीली 19,200 19,180 तक नीचे आ सकते हैं और उधर से वापस आपको एक बार बाइंग देखने को मिल जानी चाहिए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में उन लेवल्स तक आने की राह देखनी चाहिए और फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बाय करना चाहिए। इधर बेच के चलने की सलाह नहीं होगी। ओके, और इसके बाद अब समझते हैं कि जब बाजारों का मूड इतना फ्लैट है तो स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। आशीष वर्मा के साथ चलते हैं और अब पूछते हैं। आशीष, बताइए क्या दिख रहा है स्मॉल कैप में एक्शन? स्मॉल कैप यूनिवर्स में कहना चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पहले आपकी स्क्रीन पे वो इंडेक्स आता हुआ 1/4% के उछाल के साथ ये पॉकेट इस समय कामकाज करती हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग है इस समय इंफ्रा स्पेस। पहले तो वो खबरों वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें श्रीराम ईपीसी ओमान से इस कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। उस खबर का फायदा मिलता हुआ एमईपी इंफ्रा को छोटा ही सही 70-80 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, लेकिन दोनों स्टॉक्स हरकत में। ये श्रीराम ईपीसी तो ऑलमोस्ट 20% के अपर सर्किट को हिट करता हुआ। न सिर्फ ये बल्कि बाकी छोटे इंफ्रा शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी है। जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें गुहार लगाई है नए गवर्नर साहब से कि 2% के आसपास दरें और काटी जाए इंडस्ट्री के लिए, शायद उस खबर से ये स्टॉक्स हरकत में आते हुए 6% का उछाल यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉकेट है होटल्स की, जहां पे ट्रेडर्स आज चेक इन करते हुए आपको नजर आएंगे। ताज जीवी के 14% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो जो मुहिम थी, जिसमें जितने भी रूम टैरिफ्स थी उस पर 20% टैक्स लगाने की बात करी थी रेंट के तौर पर ट्रीट करने के लिए, उसको खारिज कर दिया उस डिमांड नोटिस को। उसका फायदा और होटल लीला की तरफ से खबरें आती हुई कि अपनी डेट बर्डन को कम करने के लिए ये चेन्नई और दिल्ली में अपनी दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेचना चाहती है। शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है, इसलिए ये स्टॉक वैसे भी हरकत में आता हुआ। इसके अलावा आज सुबह सुबह जब ट्रेड की शुरुआत हुई तो नितेश एस्टेट्स में एक तगड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई। बड़ा सौदा हुआ, माफ कीजिएगा, एक बेहतर टर्म हुआ कहने के लिए। 1 करोड़ शेयर्स बीएसई पर और उसके बाद से ये स्टॉक 13-14% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। आज इंटरेस्टिंगली सेक्टर वाइज पेपर्स और छोटे पेपर शेयरों में भी डिमांड देखने को मिल रही थी। स्टार पेपर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर्स में 4 से 6% तक के उछाल के साथ आज कामकाज होता हुआ। इसके अलावा स्मॉल कैप यूनिवर्स में कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक मूवर्स हैं। प्रभात डेयरी अब ये दिन के हाईस पे 15% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। श्रेयस शिपिंग, यूनिवर्सल केबल्स में हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी होती हुई। इनफैक्ट इस यूनिवर्स से 2 और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कैम्फ्लाब और जेबीएम ऑटो। आज हरकत में, पर मैंने अलग इसीलिए करा है क्योंकि इस पूरे महीने भी अब तक ये स्टॉक 27-28% के दोनों ही स्टॉक्स उछाल दिखा चुके हैं। फाइनली स्मॉल कैप यूनिवर्स के लूजर्स आपकी स्क्रीन पर एसडी एल्यूमिनियम, मुकंद, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इन सब में आज देखिए 3 से 5% के आसपास का दबाव, लेकिन ओवरऑल ये पॉकेट बेहतर परफॉर्म करती हुई। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। सौदा आपका भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद किरण आपको देने वाले हैं ट्रेडिंग टिप्स। और आज 2 स्टॉक्स पर नजर जरूर डालिए जहां खासा हलचल दिख रही है। बाजार का मूड फ्लैट है, लेकिन 2 होटल काउंटर ताज जीवीके और होटल लीला में अच्छा खासा बढ़त देखने को यहां पर मिल रही है। ताज जीवीके का इंडियन होटल के साथ मर्जर पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। होटल लीला भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज बेचने की तैयारी में है। किरण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ताज जीवीके और होटल लीला आपको कैसा लगता है? इनके टेक्निकल चार्ट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ताज जीवी के बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि 146, 147 था, जिसको आज क्रॉस किया है।
परसों के दिन क्या होता, इन्हीं लेवल्स पे आके ये रुक गया था और कल के सत्र में बहुत बारी बिकवाली हमने देखी थी, पर सॉरी स्लाइड देखा था, पर उसमें वॉल्यूम नहीं थे, तो बिकवाली हुई नहीं है। तो और आज की सत्र में देखें तो एवरेज वॉल्यूम के कई गुना आज हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाना चाहिए। अभी के लिए बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 148 लगा सकते हैं जो कि बहुत नजदीक है। टारगेट आज के लिए 160 रहेगा, पर मेरा मानना है कि ये अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इसका नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस करीबन 180 को आता है जो कि ऑल टाइम हाई है। एक बार ये निकल जाए तो एक बहुत बेहतरीन मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो दोनों के चार्ट्स कंपेयर करते हैं तो मुझे ताज जीवीके ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, सो अच्छा रनअप दिख रहा है जिसमें ताज जीवीके में खरीद की सलाह आपको किरण दे रहे हैं। लेकिन किरण, इनके अलावा आपके दो पिक्स आज के बाजार के मूड को देखते हुए। जयंत एग्रो मेरा पहला स्टॉक रहेगा जहां पे एक अच्छी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एक अच्छे कंसिडरेशन के बाद कल इसने मूव जारी की थी और मुझे लगता है कि ये मूव और 3-4 दिन तो कंटिन्यू होती नजर आएगी। और इसके लिए स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 344 और टारगेट्स के लिए इजीली 374 टारगेट्स आपको आते देखेंगे। दूसरा होगा नीलकमल। नीलकमल ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है और नीलकमल में एक अच्छे सपोर्ट के बाद आज मूव आता नजर आ रहा है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चल रहा है, तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो है। इसमें अभी बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1242 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए 1280 से लेकर 1300 तक आज ही आ जाना चाहिए। 1300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो अगर निकल जाए तो लॉन्ग टर्म पैटर्न पे एक अच्छा ब्रेकआउट कहलाएगा। तो 3 पसंद यहाँ पर किरण की नीलकमल में खरीद की सलाह दे रहे हैं और इसके साथ इन्हें खरीद लायक लग रहा है जयंत एग्रो भी। और आज ताज जीवीके में जो एक रनअप देख रही है, स्टॉक में एक्शन दिख रहा है, इंडियन होटल से मर्जर की इसकी बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसमें भी खरीद की सलाह किरण की तरफ से। शुक्रिया किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पिक्स शेयर करने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में बनाई है फिर बाजार में स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत जुड़ेंगे, अपने साथ लाएंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट नितेश चक्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा को। सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी 8600 के ऊपर, बैंक निफ्टी पर दबाव, लेकिन मिड कैप में लौटी खरीदारी। एचपीसीएल की पिटाई, शेयर 3% नीचे, ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने दी बिकवाली की सलाह, कहा एक मुश्त मुनाफे के चलते नतीजे अच्छे नतीजों के दम पर आईजीएल में 5% की तेजी, ब्रोकरेज हाउसेज को का भी भरोसा बढ़ा। नोमरा ने लक्ष्य बढ़ाकर 900 रुपए प्रति शेयर किया, जेफरीज ने भी बढ़ाया टारगेट। आज आएंगे ऑरबिंदो फार्मा के नतीजे, मुनाफा 25% बढ़ने का अनुमान, आय में बढ़त की उम्मीद, टाटा पावर के नतीजों का भी इंतजार। आरबीएल बैंक के आईपीओ को मिला अच्छा रिस्पांस, अब तक 3 गुना से ज्यादा भरा इशू, आज आईपीओ का आखिरी दिन। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा बनाने से पहले आप हमें कॉल जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप फोन करें या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाजार पर पहले नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत नर्म है। एशिया में कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी थी, या यूएस की शुरुआत जो है ठीक रही, लेकिन बाजार बंद होते होते वहां पे ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली का दबाव आया तो वो मार्केट्स नेगेटिव बंद हुए हैं। सेंसेक्स निफ्टी में कुछ गिरावट देखने को मिली, अब निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। 8630 के लेवल्स पर निफ्टी महज 2 पॉइंट ऊपर है, एकदम सपाट मूव। सेंसेक्स भी आप देखिए 3 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। कोशिश अभी शायद होगी कि 28,000 के पार सेंसेक्स निकले और 8650 के ऊपर निफ्टी में ट्रेड बनता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बैंक निफ्टी आज
थोड़ा सा नर्म, लगभग 40 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अब निचले लेवल से मिड कैप काउंटर्स में कुछ खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई जरूर दे रही है। वायदे बाजार के एक्शन पर एक नजर डालेंगे, साथ ही आपको बताएंगे आपने कहां पोजीशन लेनी है, क्या ट्रेड लें। हमारे साथ हमारे दोनों जानकार हैं, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिसाब, दोनों का ही स्वागत है। मितेश, आज थोड़ा सा पुल बैक आया है नेशनल लेवल्स पर, 8608 निफ्टी का लो था। ये जो मूव देखने को मिल रहा है, हल्की सी ही बढ़त, पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए इस उछाल पर बिकवाली? निफ्टी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज में चल रहा है और पिछले हफ्ते और आज भी अगर आप देखें इंट्राडे लो तो करीबन 8600 से 8605 के आसपास रिपीटेडली सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन के साथ में, तो अराउंड 861520 बाय करें, 8595 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 8600 8595, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड जर्क आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। बट तब तक अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एज पे ट्रेड करें, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे, और इंट्राडे 40 से 50 पॉइंट के रैली में सेल कर दें उसको। फॉर द टाइमिंग डायरेक्शनल इंडिकेटर्स काफी फ्लैट है, मतलब ये रेंज बाउंड मूवमेंट चलने की काफी उम्मीद है मुझे, तो 1-2 दिन शायद और मार्केट ऐसा डल रह सकता है, और एक्सपायरी और फेड रेट के साथ में शायद थोड़े इवेंट के साथ में थोड़ा इसमें मूवमेंट डायरेक्शनली आ सकता है। चले, तो एक्सपायरी के लिहाज से थोड़ा सा डायरेक्शन आने की उम्मीद जरूर है और फेडरल रिजर्व क्या निर्णय लेता है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन निफ्टी में एज पर ही ट्रेड करें, जैसे मितेश ने कहा 8670 का टारगेट। एक्सपायरी के लिए क्या रणनीति रहेगी गौरव, क्योंकि अभी से अब लोग अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। पिछले हफ्ते तक तो उम्मीद यही थी कि 8700 की एक्सपायरी, आज और खासतौर से जो वायदे बाजार में FIIs ने बिकवाली की है उसको लेकर सवाल है कि शायद होगा नहीं होगा ये लेवल पार। गुड मॉर्निंग। मुझे अभी भी लगता है एक अंदेशा है कि एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। 8580 काफी अच्छा सपोर्ट है इमीडिएट टर्म्स पे, तो वो एक बार सस्टेन हो सकता है और यहाँ से आपको एक बार वापस 8680 8700 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर किसी को करना ही है तो आप 8700 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आज या कल में। 8700 का कॉल ऑप्शन अभी भी खरीदा जा सकता है निफ्टी में, और इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर्स में भी 8700 के टारगेट के लिए तेजी की सलाह गौरव दे रहे हैं। बुलिश है गौरव, उम्मीद है उनको एक पुल बैक आएगा। वायदे बाजार के एक्शन पर नजर डाल लेते हैं। आज देखिए IGL टॉप परफॉर्मर है, 31% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। इनफैक्ट यहां पर 5,40,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही पेट्रोनेट LNG में भी हम देख रहे हैं काफी तगड़े मूव्स, यहां पर भी 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, स्टॉक 3% ऊपर है। NCC में अच्छी खरीदारी हो रही है, यहां पर इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत स्ट्रांग है। प्राइस एक्शन नहीं, लेकिन OIs काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। NCC में 19 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बिकवाली के सौदे अगर हुए हैं वो HP और BP में देखने को मिले। दोनों ही कंपनियों पर FII ब्रोकरेजेस ने एक नेगेटिव रुझान दिया और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बिकवाली के सौदे ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। HPCL दरअसल मेरी स्क्रीन पर तो अगस्त फ्यूचर्स 3% नीचे दिख रहा है और BPCL में भी कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है। भेल में भी कुछ बिकवाली का ही प्रेशर आज साफ दिखाई देने लगा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सचिन से बात करते हैं, मुंबई से लाइन पर है, पूछे सचिन। 1658.30 पे ECC बाय किया है 5 लॉट। ओके, और क्या आप एक्सपायरी तक रुकेंगे? टारगेट है मेरा, क्या मिलेगा मुझे इस महीने में? 1700 का टारगेट, क्या वो पॉसिबल है? मितेश, क्या लग रहा है? 1662 पर अगस्त फ्यूचर ट्रेड कर रहा है और इन्होंने 5 लॉट लिए हैं, पॉसिबल वो लेवल्स आना? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो निफ्टी 8600 अगर सस्टेन करता है तो आपको चांसेस अच्छे हैं मिलने के, तो अगर निफ्टी 8595 तोड़ता है तो वहां पे ध्यान रखें, मार्केट में एक जनरल सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। दूसरा, इंडिविजुअल स्टॉक को 1670 कैश में स्टॉक उस लेवल के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है। अगर वो ट्रेड करता है तो 1700 का लेवल तुरंत छुएगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर आप इंडिविजुअल में स्टॉप लॉस देखना चाहें तो 1644 का कैश में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1644 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1700 का इंतजार करें। वो स्टॉप लॉस पर काफी क्लोज वॉच आप रखिएगा जरूर। तरुण सोनी से बात करते हैं, रायपुर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। पूछे तरुण। जी मैडम, मेरा 820 की अरविंदो फार्मा की कॉल लिया हुआ है 3.5 रुपए में, तो उसको भी रखो, कभी काट भी। चलिए अब देखते हैं अरविंदो फार्मा आज वो लेवल क्या है। 2 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कराई। आपने पोजीशन कब ली थी?
जी मैडम, मैं कल लिया था। ओके, आज नंबर्स आने वाले हैं और हमारा अनुमान है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर रहेगा, लेकिन इस H20 के कॉल में क्या बने रहना ठीक रहेगा? क्योंकि स्टॉक आप देखिए कैश मार्केट में तो 742, 43 के आसपास है। क्या चांसेस है गौरव? देखिए, आइडियली कहा जाए तो इतना लंबे स्ट्रेस का सिलेक्शन एक्सपायरी वीक में अच्छा होता नहीं है। अगर 5% का मूवमेंट आ भी गया तो भी आपको मुनाफा नहीं होगा, बहुत जो आप उम्मीद कर उतना मुनाफा नहीं होगा। तो वो लिहाज से एक सिलेक्शन बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नतीजे आ रहे हैं और कुछ अच्छा आता है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा मैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स में अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज आती है और 5-6% का अगर बाउंस बैक यहाँ से देखने मिलता है, तो जो अभी आपको 2-3 रुपये का चल रहा है वो हो सकता है कोई 6 रुपये 6.5 रुपये तक आ जाए एक बार। तो वो लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं। 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए पोजीशन है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें, लेकिन कॉशियस रहिएगा इस ट्रेड में। जतिन अग्रवाल ने ऋषिकेश से फोन लगाया, पूछिए जतिन। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि अगर अभी SBI सितंबर के लिए कॉल की तरफ जाना चाहिए, पुट की तरफ? SBI पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आज हम देख रहे हैं वैसे बिकवाली का दबाव कैश मार्केट में तो है, वायदे बाजार में भी आज सेल साइड की पोजीशन देखने को मिल रही है। अब सितंबर सीरीज के लिए अगर इन्होंने पोजीशन लेनी है, आपकी क्या सलाह होगी? क्या आपको लग रहा है ट्रेंड तेजी का जारी रहेगा आने वाले महीने में, या फिर कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा? वैसे SBI सितंबर फ्यूचर्स में तो हल्के से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। गौरव, ये सवाल आपके लिए। रुझान पॉजिटिव है, अभी भी इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं। थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग का प्रेशर काफी लाजमी है। अगर आप देखेंगे निफ्टी भी थोड़ी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो जो स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग चुके हैं उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना अच्छी बात है। 250 अगर होल्ड हो गया तब काफी अच्छी बात है। यहाँ पे मैं कॉल की सलाह दूंगा, यहाँ पे बाय ना करें। लेट इट क्रॉस 255, 255 जब क्रॉस हो जाएगा आप इसमें 270 का या 265 का जो आपकी एक प्रीफर्ड स्ट्राइक हो, वहां पे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है काफी इसमें आपको अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। अबाउट 255 ये एक बार 275, 280 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, प्रॉपर लेवल्स के साथ काम कीजिए, आपका जो प्रोबेबिलिटी है काफी बढ़ जाएगी प्रॉफिट की। ओके, तो 255 अगर पार हो तभी आपने पोजीशन लेनी है, और उस समय सितंबर सीरीज में आप या तो 270 का कॉल ले सकते हैं, 265 का कॉल ले सकते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस आपको देखनी होगी कि किस प्राइस पर आप खरीदेंगे, लेकिन 255 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट है इस काउंटर के लिए। फरजाना हमारे साथ मुंबई से लाइन पर है, पूछे फरजाना। जी, मेरा है ना 3 लॉट है मैम। एक MMM का है, वो 1505 का है। ओके, एक C8 का है, वो 927 का है, और एक DLF का है, वो 169 का है। तो अभी तीनों लॉस में है। ओके, और कितना टाइम आप दे सकती हैं? मेरे को बस लॉस ना हो वो हिसाब से अगर मैं बोले तो मैं होल्ड कर सकती हूँ, अगर मैं एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल जाऊँ। फरजाना, लेकिन आपने जब पैसे लगाए कुछ स्टॉप लॉस आपने सोचा था, किसी ने आपको सलाह दी थी? नहीं मैम, मैंने ऐसे लिए थे। ओके, M&M, C8, DLF 3 स्टॉक्स इन्होंने अपने गट फील पर लिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। अब M&M में तो नुकसान हाथ में है। अगर आप अगस्त फ्यूचर्स के लिहाज से देख लेते हैं इन कैश मार्केट में काउंटर्स कहाँ ट्रेड करे। फरजाना, ये कैश में आपका ट्रेड है या फिर फ्यूचर लिया हुआ है? नहीं, सब फ्यूचर है मैम, फ्यूचर लिया हुआ है। ठीक है। मितेश, पहले M&M 1505 पर इनकी पोजीशन है और एक्सपायरी अराउंड द कॉर्नर, क्या सलाह होगी? एक्चुअली नए हाई पे गया 1505 पे और वहां पे सस्टेन नहीं किया, जो कि ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ गया, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। आई थिंक स्टॉक में मेरे ख्याल से अगर आप ये स्टॉक को देखें तो अगर 1430 का स्तर होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सिट ले लें, डिस्पाइट द फैक्ट आपको लॉस बुक करने का। ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, और अगर आप लॉस बुक नहीं करेंगे तो लॉस बढ़ सकता है जाकर के, विच इज माई वरी। सो 1430 का लेवल कैश में अगर स्टॉक तोड़ता है तो आप एक्सिट कर लें यहाँ पे। ओके, C8 927 की परचेज है इनकी, ये भी फ्यूचर में ट्रेड है। C8 देखिए 845, 850 का सपोर्ट लेवल उसके जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये रिकवर होकर ऊपर आता है तो एक उछाले की या बाउंस बैक की उम्मीद रहेगी मुझे, जिसमें कि 870, 875 तक ये स्टॉक जा सकता है। उसके ऊपर डिफिकल्ट है, तो मेरे ख्याल से वहां पर आप वापस से एग्जिट की सलाह ही दूंगा मैं बाउंस बैक पे। और DLF 169 की खरीद?
या DLF में अगर आपका थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव है तो उसको होल्ड करें, नीचे में आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक माइल्ड पुल बैक दे रहा है, ब्रेक डाउन है इंट्राडे इंडिकेटर्स पर, तो मीडियम टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेन देखना पड़ सकता है, हो सकता है कि स्टॉक 156 155 के स्तर तक आए, वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मीडियम टर्म जोन पे, तो वहां पे थोड़ी बाइंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा DLF में? जी, अगर आप 155 के आसपास बाइंग, 156 के आसपास बाइंग कर रहे हैं तो 152 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और मुझे लगता है कि बाउंस बैक में आपको वापस 167 165 के रेंज में, जो कि आपकी एवरेज प्राइस से ऊपर की प्राइस होगी, वहां पे आपको एग्जिट मिल जाएगी। तो फरजाना, ये आपके लिए सीख है, शायद ये आपका पहला ट्रेड था और वहां पर आपने बड़ी गलती की है, लेकिन गलतियों से ही लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले M&M 1430 अगर कैश में आता है आप एग्जिट लेंगी, लॉस होगा लेकिन आप एग्जिट ले लीजिएगा। सीएट में भी 870 875 के आसपास आप एग्जिट ले लीजिए, कैश के लेवल्स हैं। और साथ ही साथ DLF में अगर आप पेशेंट हैं तो आप निचले लेवल्स पर एवरेज कर सकती हैं, 155 के आसपास आप दोबारा ले सकती हैं और शेयर खरीद सकती हैं। याद रखिए इसमें स्टॉप लॉस 152 का रहेगा और फिर उछाल में 167 165 पर एग्जिट करें। लेकिन अगली बारी जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें और उसी लिहाज से आपने ट्रेड लेना है। और याद रखिए जिस दिन स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाता है उन लेवल्स पर लेना थोड़ी बहुत परेशानी आपको दे सकता है, क्योंकि पीक आउट हो रहा होता है स्टॉक, उन लेवल्स पर वापस जाएगा या नहीं कहना मुश्किल रहता है। तो गिरावट पर ही कोई भी काउंटर लेना बेस्ट है। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे हमारे जानकार आपको बताएंगे आपने नया ट्रेड कहां पर लेना है। मितेश ठाकर और साथ ही गौरव बिसा के पिक्स लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। भारतीय बाजार काफी वॉलेटाइल है, आप कह सकते हैं। 8614 पर अब 14 अंकों की गिरावट, बैंक निफ्टी 76 अंक टूट चुका है, मिड कैप में 20 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 15 मिनट पहले कुछ कोशिश हो रही थी कि पॉजिटिव टेरिटरी में हम टिकेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना चाहिए, गौरव विसा से पहले समझते हैं। गौरव बताइए क्या सलाह होगी? देखिए, अगर बात की ऑप्शंस में तो इंजीनियर्स इंडिया 240 कॉल ऑप्शन में अच्छी आप बाइंग देख सकते हैं। इसमें कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बने हैं और अभी कंसोलिडेट भी हो रहा है, तो एक आपको इसमें 6 रुपीज के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 1.5 इसमें स्टॉप लॉस होगा, मुझे लगता है आज या कल आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल इंजीनियर्स इंडिया का कॉल, 6 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1.5 रुपए का। साथ ही अमितेश, कौन सी ट्रेड्स में इस समय उतरा जाए और वो क्या कॉल रहेगी, क्योंकि बाजार देखिए फिसल रहा है, तो खरीदारी का करना फायदे का सौदा या फिर आप कुछ शॉर्ट कॉल्स दे रहे हैं समय? अच्छा, खरीदारी तो मैं करूंगा क्योंकि अभी तक 8600 का स्तर तोड़ा नहीं है, उसके नीचे मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाऊंगा, तो उसके आसपास है, तो शायद यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक्सप्लोर करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड आपका थोड़ा फेवरेबल रहेगा। आज ADAG ग्रुप में काफी एक्शन है, मुझे आरकॉम और रेल इंफ्रा दोनों ही पसंद है, तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड सजेस्ट किया है वो आरकॉम में है। आप स्टॉप लॉस लगाए काफी टाइट 50 रुपए के आसपास का, और 53.5 के आसपास के इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। और जिंदल स्टील मेटल स्पैक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर जिंदल स्टील बाय करें 88 के स्टॉप लॉस के नीचे, और टारगेट रखें अराउंड 94 का 1 से 2 दिन के लिए। जिंदल स्टील एंड पावर में खरीदारी करें, 90 का यहाँ पर 94 का टारगेट है। और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन जो आज ही वायदे बाजार के बैंड लिस्ट से बाहर हुआ है, वहां पर भी तेजी की राय 53 रुपए 50 पैसे। गौरव, आप क्या सुझा रहे हैं, कौन से ट्रेड्स ले? देखिए, फ्यूचर्स में अगर देखी जाए तो एक पीडीलाइट अच्छा लग रहा है, 700 से काफी बार सपोर्ट ले रहा है, वहां से थोड़ी बहुत बाइंग में हो रही है, तो वही एक 699 का स्टॉप लॉस लग गई है। ऊपर में 725 का इसमें लक्ष्य होगा। जेट एयरवेज अच्छा है, यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट साइड में एग्जॉशन है, थोड़ी बहुत कवरिंग हो रही है, देखने मिल रही है, तो 546 जो आज का लो है वो स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। 570 का इसमें टारगेट्स होंगे, 2 दिन में आप देख सकते हैं इसको। और HPCL दिया था सेल, लेकिन अभी वहां से 20 रुपये ऑलरेडी गिर चुका है, तो अगर वापस ऊपर आता है 1175 1180 तब आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है वापस सेल करना। तो HPCL और साथ ही साथ बिकवाली की पोजीशन 1140 की, ये कुछ टिप्स गौरव की ओर से। हालांकि जेट और पिडिलाइट में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर अशोक श्रीवास्तव लाइन पर हैं नोएडा से, पूछे अशोक। मैंने टाटा स्टील का अगर फ्यूचर 394 पे 1 लॉट बाई किया है। मैंने टारगेट लिया था 400 प्लस का, क्योंकि आई वॉच दिस एनालिसिस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, but this is trending on below right now. What should be the stop loss and what should be the target right now? Okay.
पहले अगर आप इनको एक स्टॉप लॉस सुझाएं तो बेस्ट रहेगा मितेश, क्योंकि टाटा स्टील ऑफ कोर्स तेजी में मेटल्स रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से ही या फिर पिछले हफ्ते हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। 394 की खरीद, क्या कॉल रहेगा? 388 पर इस समय ट्रेड ऑगस्ट फ्यूचर्स। यहाँ पर हर्षदा 383, 382 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो अगर 381 हाफ का स्टॉप लॉस रखे तो बेस्ट रहेगा। स्टॉक अभी भी 52 वीक हाई के आसपास ही है, जो कि करीबन 394 का है जहाँ पर इनकी खरीद भी है, परंतु स्टॉक नए हाईज अभी भी वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन को बना रहा है। तो अगर 381 हाफ नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है 405 407 का इनका जो टारगेट है वो आराम से स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में अचीव कर सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉस है 380 का। 80-83 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस आप लगाएं और होल्ड करिए इस ट्रेड को। नीलेश चौहान कोल्हापुर से लाइन पर है, पूछे नीलेश। हाँ, मैंने इलाहाबाद बैंक का एक लॉट और सेल का एक लॉट लिया हुआ है। 80 रुपए में इलाहाबाद लिया हुआ है और सेल लिया हुआ है 50 रुपए में। ये वायदे में ट्रेड है, राइट? फ्यूचर्स खरीदे हैं? फ्यूचर में ही लिया हुआ है और मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके रखना चाहता हूँ। 5-6 महीने तक रोल ओवर कर सकता हूँ। मुझे मैक्सिमम टारगेट क्या मिल सकता है दोनों में? नहीं तो फिर वो फ्यूचर लेने की जरूरत नहीं है, राइट? क्वांटिटी ली जा सकती है ना। आई अग्री सर, लेकिन एक पोजीशन लेना और 5-6 महीने तक उसको रोल करते रहना, गौरव, इसमें क्या समझदारी है? जी, मैं पर्सनली इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि अगर आप फ्यूचर्स में लेते हैं तो 1 या 2 मैक्स एक्सपायरी के लिए आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप रोलओवर्स करते हैं तो आपको रोलओवर कॉस्ट होता है, उसमें जो इंकर होता है, और लंबे अरसे के लिए आपको एक उतना अच्छा ट्रेड नहीं बनता है कि 1 या 2 लॉट आपके पास है, उसको आप 6 महीना 7 महीना रोल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो मुनासिब ट्रेड होता नहीं है। तो आप क्या सलाह देंगे? इलाहाबाद बैंक 80 की पोजीशन है और सेल 50 रुपए की। सेल अच्छा है, यहाँ पे अभी ब्रेकआउट भी अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स वगैरह भी बने हैं, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। 48 का इसमें आपको स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में आपको 55 से 58 रुपए तक के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और वो आपको 2 या 3 महीने रुकने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ट्रेंड है, पॉसिबली आपको सितंबर सीरीज में ये आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इलाहाबाद बैंक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉशियसली रहना होगा, क्योंकि अभी तक इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट के लेवल्स की जाए वो नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स वगैरह नहीं बन रहे हैं। मेरे हिसाब से आप इसमें एक 76 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। 76 के अगर नीचे आता है तो आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आपको इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर काफी रैम्पेंट हो जाएगा और नीचे में आपको एक 70 का लेवल्स भी तोड़ सकता है। तो एक 2 रुपए का स्टॉप लॉस करंट लेवल से लगा लीजिए और होल्ड कर सकते हैं। अबाउ 82 द स्टॉक कैन टच लेवल्स ऑफ 87, 88, तो वो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, वो आपके लेवल्स होंगे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। 76 का स्टॉप लॉस लगाइए इलाहाबाद बैंक में, सेल में 48 का स्टॉप लॉस, और जो आपका इरादा है कि 5-6 महीनों के लिए आप उसको रोल करते रहेंगे, वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इस सितंबर सीरीज तक आप रोल करें और एग्जिट ले लीजिएगा। हम लेंगे इसी के साथ तो गौरव और मितेश दोनों से ही इजाजत। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी काउंटर्स पर और अपने पिक्स भी देने के लिए। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद बाजार पर नजर रहेगी और साथ ही आईटीएल में किस तरह का मुकाबला चल रहा है, क्या रिटर्न्स की स्थिति है, ये आपके सामने लेकर आएंगे। आईटीएल में देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सबसे पहले ट्रेडर्स लीग के रिटर्न्स कैसे हैं और कौन आगे है। अंकुर सिंघल ने 72% के रिटर्न्स आज कमाए हैं। कमोडिटी लीग के का भी प्रदर्शन आपके लिए हाजिर करते हैं और यहाँ पर 116% के रिटर्न्स कमा रहे हैं कुंदन कुमार सिंह, साथ ही महिलाएं और स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में आगे है सीमा देसाई, 51% की कमाई इन्होंने की है, और महिलाओं वीकली में भी आप देखेंगे तो सीमा ही लीड कर रही है 50-51% के रिटर्न्स के साथ। हमारे साथ अंकुर सिंगल लाइन पर हैं। अंकुर, कांग्रेचुलेशन, 72% की कमाई आपकी हुई है। ISCI में आपने ट्रेड लिया, तो बताइए अब यहाँ से आगे क्या ट्रेड लेने का इरादा है? मैम एक्चुअली मैंने कल IFCI में मैं देख रहा था, ये काफी टाइम से ना ये ना तो ऊपर जा रहा है, 29 से ऊपर नहीं जा रहा है, और ये 27 से नीचे भी नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मैंने 2750 की कॉल और पुट दोनों ही बाइंग करके चला था मैं, तो उसमें मुझे इसकी कॉल के अंदर ये प्रॉफिट हुआ है। और अब क्या ट्रेड लेने का इरादा है आपका? अभी मैं एक्चुअली अपनी पोजीशन से आउट हो गया हूँ और अभी फिलहाल मैं पुट में होल्ड कर रहा हूँ।
ओके, ऑल द बेस्ट अंकुर। उम्मीद करते हैं आप ऐसे बढ़िया रिटर्न्स आगे भी कमाएं। IFCI का कॉल और पुट दोनों में उन्होंने पोजीशन ली और रिटर्न्स इनके हाथ लगे हैं। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद प्रियंका संभव आपके साथ जुड़ेंगी और उनके साथ होंगे प्रकाश काबा और आपके सारे सवालों के फटाफट जवाब लेकर आएंगे हम। सीमित दायरे में बाजार, निफ्टी 8,600 के ऊपर, बैंक निफ्टी पर दबाव, मिड कैप भी फिसला। HPCL की पिटाई, शेयर 4% नीचे, ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने दी बिकवाली की सलाह, कहा एक मुश्त मुनाफे के चलते नतीजे अच्छे नतीजों के दम पर IGL में 6% की तेजी, ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा बढ़ा, नोमुरा ने लक्ष्य बढ़ाकर 900 रुपए प्रति शेयर का किया, जेफरीज ने भी बढ़ाया टारगेट। आ जाएंगे और विंडो फार्मा के नतीजे, मुनाफा 25% बढ़ने का अनुमान, आय में भी बढ़त की उम्मीद, टाटा पावर के नतीजों का भी इंतजार। और RBL बैंक के IPO को मिला अच्छा रिस्पांस, अब तक 3 गुना से ज्यादा भरा इशू, आज IPO का आखिरी दिन। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अब एक प्रेशर में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में हम 24 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, निफ्टी में 8 अंकों की गिरावट है। मिड कैप और बैंक निफ्टी भी अब गिरावट के घेरे में आ चुके हैं। मिड कैप में दबाव आता हुआ 15 अंकों का और बैंक निफ्टी में जो दबाव सुबह से बना हुआ था वो बढ़ चुका है, जस्ट डबल हो गया। 68 अंकों का दबाव अब यहां पर देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट और बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे मैं बात कर रही हूं 70 अंकों के दबाव के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ बना हुआ जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये टिका वहां है, वहां मजबूती से दोनों के बीच में फासला कम है। 801 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 709 में दबाव देखने को मिल रहा है। और एक चेक लेते हैं कि कहां से दबाव आ रहा है आज बाजारों में। भेल है जिसमें ऑलमोस्ट 3.5% का दबाव, BPCL में 2% से ज्यादा का दबाव, ITC में भी दबाव के साथ कारोबार, बजाज ऑटो और SBI भी गिरावट के मूड में नजर आ रहे हैं। LNT ICICI बैंक में भी आज हरे निशान पर ही कारोबार हो रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश गावा.com के प्रकाश गावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में अभी आप क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? हालांकि 8,600 के नीचे नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर भी काफी नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस लिख रहा है, क्या करें निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। बस यहीं पर एक सपोर्ट है, FNO एक्सपायरी थर्सडे को है, अगर सपोर्ट लेना है तो यहाँ पर एक जगह सही है सपोर्ट करने की। रेंज बाउंड कारोबार लग रहा है, अपर रीजन पे 8,700 और लोअर लेवल्स में 8,600 में भी थोड़ा डिप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ही रेंज चल रहेगा। तो ट्रेड तो है नहीं जब तक कि बहुत क्रैश नहीं मिलता। एक टाइट रेंज में दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी स्लिप करते हुए फिलहाल। लेकिन अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम, हमारे एक्सपर्ट। मेरे साथ शेयर पर फटाफट सलाह देने के प्रकाश काबा बने हुए। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। औरंगाबाद से धर्मेंद्र, MRPL होल्ड करते हैं 40 शेयर, 70 की खरीद। MRPL 70 की खरीदी है, मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 75 का। अपर रीजन अब भी ऑन है, टारगेट 90 के लगते हैं। दिल्ली से BT भाटिया, इप्का लैब 100 शेयर, 510 की खरीद। 510 मेरे ख्याल से लगता है बेस बन चुका है और ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो 492 में वो भी मिल चुका, अप मूव अप ऑन है, लेकिन इसीलिए स्टॉप होना चाहिए 490 का। अपर रीजन में अगर अप मूव कंटिन्यू होता है तो हो सकता है वक्त लगे, टारगेट 565 इप्का लैब्स। हैदराबाद से अयाज खान, NTPC 100 शेयर, 165 की खरीद। ये स्टॉक को तो जरूर होल्ड करना चाहिए, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 160 का है, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। गोधरा से राजेंद्र, JK टायर 11,000 शेयर है इनके पास, 110 रुपए की खरीद। स्टॉप होना चाहिए 105 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 95 जोन्स में, अब इसका अप मूव ऑन है, टारगेट 125 के नजर आ रहे हैं। पटना से आतिश, LNT के 50 शेयर, 1420 की खरीद। मेरे ख्याल से इनको अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर एक ट्रेडर हैं तो।
आई थिंक बुक ही कर लेना चाहिए। ओके, फरीदाबाद से श्याम का सवाल। JBF इंडस्ट्रीज 250 शेयर होल्ड करते हैं, 209 की खरीद है, अब मुनाफा हो रहा है इन्हें ₹1.50 का। यहाँ पर तो होल्ड करना चाहिए, दैट्स क्वाइट क्लियर, लेकिन स्टॉप होना चाहिए 200 का। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 220 225 का। जब भी इससे ऊपर मिला जाएगा, चला ट्रेड करेगा तो इसमें बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, तो होल्ड। दिल्ली से निखिल, सुजलॉन के हैं इनके पास 10 शेयर, सुजलॉन एनर्जी ₹13.10 की खरीद। वेल, इनको अगर निवेशक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो होल्ड कीजिए, अगर ट्रेडर है तो बुक या प्रॉफिट। दिल्ली से सुरेंद्र, KPIT टेक्नोलॉजी 500 शेयर, 145 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करें उसका स्टॉप लगाइए 125 का, इसका टारगेट 150 से 160, लेकिन वक्त लगेगा, बहुत बड़ी जगह है खरीदने की। सूरत से ललित जैन, वैस्कॉन इंजीनियरिंग 2000 शेयर, ₹33 की खरीद। वेल, स्टॉप है होना चाहिए 32 का, अपर रीजन पे जो टारगेट है 38 के नजर आ रहे हैं, होल्ड। गया से जितेंद्र, सिंटेक्स के 364 शेयर होल्ड करते हैं, ₹73.10 की खरीद रही है। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 70 का, अपर रीजन पे जो टारगेट है 78-80। हुबली से श्रीधर, DCM श्रीराम 200 शेयर, 220 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 215 का, अपर रीजन पे टारगेट 240 के नजर आ रहे हैं। मथुरा से कालीचरण, जैकॉब 100 शेयर, ₹70 की खरीद। वेल, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 75 का, जैकॉब में अपर रीजन पे अगर अपूम मिलता है तो अराउंड 85-90 नजर आ रहे हैं। नागपुर से तेजस कुलकर्णी, फोर्स मोटर 150 शेयर, ₹3000 की खरीद। ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए प्रॉफिट, अदरवाइज होल्ड। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अगर निवेशक हैं तो स्टॉप होना चाहिए, बहुत डीप है, वो है 2800 का। वाराणसी से आशीष कुमार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 50 शेयर, ₹75 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट अराउंड 100 के आसपास नजर आ रहे हैं। अभिषेक दुबे भोपाल से, इंगसल रैंड 12 शेयर, 728 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 717 का, अपर रीजन पे टारगेट 800 के नजर आ रहे हैं। दिल्ली से PK गुप्ता, एवर रेडी 250 शेयर, 270 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 260 का, टारगेट 300 के नजर आ रहे हैं। वाइजैक से राधा कृष्णा, सिंडिकेट बैंक 100 शेयर, 70 की खरीद। 70 की खरीद। वेल, स्टॉप होना चाहिए करीब 70-71 का, होल्ड कीजिए, अपर रीजन टारगेट 80 to 85। नोएडा से आयुष अग्रवाल, धामपुर शुगर 300 शेयर हैं, 110 की खरीद। बुक या प्रॉफिट, यहाँ पर शुगर काफी बढ़ चुका है, आप थोड़ा करेक्शन मोड में प्रॉफिट ले जाइए। जबलपुर से शंकर, नोसल 1600 शेयर हैं, ₹64.45 की खरीद। वेल, बढ़िया स्टॉक है, अच्छा ब्रेकआउट में लाइए, स्टॉप लगाइए 60 का और होल्ड कीजिए, टारगेट 80 to 90 भी हो सकते हैं, बहुत अच्छा आपको मिलता है कभी कभी इसमें। मुंबई से महेश कदम, एडुकॉम के 900 शेयर, ₹14 की खरीद। वेल, एग्जिट स्ट्रक्चर तो वीक है, साइडवेज जोन है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, एग्जिट। बैंगलोर से जयश्री का सवाल, गेल पर 200 शेयर, 372 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए करीब 362 का, अपर रीजन पे टारगेट बिटवीन 380 to 390। मेरठ से अश्विनी दानी, रिलायंस पावर 30 शेयर, 62 की खरीद। वेल, होल्ड कीजिए और कॉस्ट के आसपास जब भी निकल जाता है वहां पर एग्जिट कर लीजिए और स्टॉप लगाइए करीब 50 का। जयपुर से रोमित शर्मा, हेवल्स के 50 शेयर, 419 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 400 का, अपर रीजन पे टारगेट 440-450, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब करेक्टिव मोड पे है, लेकिन स्टॉप लगाना जरूरी है। रायपुर से रहमत कुरैशी, GSFC के 900 शेयर, ₹75 की खरीद। वेल, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बढ़िया स्टॉक लिया इन्होंने, 72 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, टारगेट 90 के हो सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा GSFC।
तो स्टॉक्स फटाफट का समय यही थमता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हम अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे दर्शक जुड़ेंगे सौदा आपका में और पूछेंगे अपने सवाल। प्रकाश जी बताने वाले हैं क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक्स में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं ब्रिज। नमस्ते ब्रिज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मैं बहुत 6 महीने से इन शेयरों में फंसा हुआ हूँ। आप मेरे को कोई तरीका बताइए कि मैं कैसे निकल सकूँ इसमें से। ऐसा कौन मैंने 1650 रुपये में लिया हुआ है और टाटा इलेक्ट्री 1800 रुपये में है। ऐसा कोई सोल्यूशन दीजिए, स्टॉप लॉस बताइए, कब निकलना है कब नहीं निकलना, कब इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है, कब ये ऊपर हो जा सकता है, कहाँ इसका ब्रेकडाउन है। चलिए आपकी चिंता दूर करते हैं ब्रिज जी। एब्सोल्युटली मैं समझ रही हूँ आप चिंतित हैं क्योंकि घाटा भी बड़ा हो रहा है इनको। टाटा एलेक्सी में 172 रुपये 55 पैसे पर शेयर के नुकसान में बैठे हुए हैं और कॉनकॉर में भी 289 के आसपास का नुकसान ये उठा रहे हैं। 288 रुपए का नुकसान यहाँ पर हो रहा है पर शेयर। प्रकाश जी क्या करें, ब्रिज की चिंता आप कैसे दूर करेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे टाटा एलेक्सी और कॉनकॉर में? पहले इन्होंने कहा कि अब कैसे निकले, सिंपल फोन करके एग्जिट कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है आप गलत हैं तो। बल कंटेनर कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ स्ट्रक्चर वीक है। जो अपमूव मिला था 1100 से 1500 का, ये एक रिएक्टिव अपमूव था। अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर चालू होगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से यही मेरी सलाह है। अगर मेरे पास होता तो मैं लॉस बुक कर लेता। रही बात टाटा एलेक्सी की, यहाँ पर हाँ गिरावट है, नुकसान में है आप, लेकिन यहाँ कुछ घबराने की खास बात नहीं है क्योंकि वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, लेकिन सपोर्ट के आसपास इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। मुझे इसमें ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही। हो सकता है और थोड़ा गिरे, लेकिन यहीं से एक जगह है जहां से बाउंस होगा। तो इसमें आप पेशेंस रखिए टाटा एलेक्सी में और कंटेनर कॉर्पोरेशन में निकल जाइए। ओके, सो थोड़ा आपको जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा कंटेनर कॉर्प में, लेकिन टाटा एलेक्सी में बने रहिए। प्रकाश जी कह रहे हैं पेशेंस के साथ थोड़ा सा इंतजार टाटा एलेक्सी में जरूर बनता है इस पॉइंट पर। अशोक जैन ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते जैन साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मैंने गति लिए मैडम 200 शेयर 181 के रेट में और पीएनबी लिया है 200 शेयर 131 के आसपास एवरेज रेट। तो मैं होल्ड करूं या उसको 3 महीने का मेरा टारगेट था। ठीक है अशोक जैन जी, 3 महीने का एक शॉर्ट पीरियड लेकर के बैठे हुए हैं। ये दो स्टॉक्स हैं पीएनबी और गति। प्रकाश जी ओवर टू यू, क्या सलाह है इन दोनों में? बल गति में तो आज अच्छा एक अपमूव मिला है, अराउंड 2.5% अप है। यहाँ एक अपमूव शायद कंटिन्यू हो जाए। अपर रीजन पे जो टारगेट है 170 है, 165 170 वहां पर निकल सकते हैं गति से, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है, आपको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 122 का। अगर 122 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, लेकिन मैं कहूंगा यस अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है, खाली स्टॉप जरूर लगाइएगा 122 का। 122 का एक स्टॉप लॉस पीएनबी में जरूर ख्याल रखें। और अब पठानकोट से नीरज कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते नीरज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास अशोक लेलैंड है 207 शेयर 104 के रेट पे, और दूसरा आरपीजी लाइफ साइंसेज 65 शेयर 255 के रेट पे। ये मैंने प्रकाश गाबा सर की एडवाइस पे रुका हुआ था, तो अभी और रुकूं या फिर एग्जिट हो, क्या करूं मैं आगे? और मुनाफा भी हो रहा है आपको आरपीजी लाइफ में 182 रुपए 95 पैसे का। प्रकाश जी आपकी सलाह पर एंटर किया है और एग्जिट के लिए भी आप ही की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें आरपीजी लाइफ में? और साथ ही में अशोक लेलैंड में करीब 16 रुपए पर शेयर का नुकसान इन्हें उठाना पड़ा, 207 शेयर होल्ड करते हैं। वेल आरपीजी में उनको मैंने टारगेट भी दिया होगा, उस समय निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकले हैं तो कोई बात नहीं, अब भी होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए 426 का। अगर 426 ब्रेक हो जाता है तो यहां पर एग्जिट। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब भी अपमूव मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत है। ट्रेलिंग स्टॉप 426 आरपीजी लाइफ है। बाकी रही बात अशोक लेलैंड की, इसमें नुकसान में बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे ज्यादा यहाँ पर वीक नजर नहीं आ रहा है। वीकनेस है लेकिन ज्यादा वीक नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। 84 85 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है।
मुझे लगता नहीं ज्यादा गिरेगा, तो इनको होल्ड करना है। जो इनको चीज 170 160 में अच्छी लगी, 80 सेंट में तो और अच्छी लगनी चाहिए। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता 160 में लिया हो तो यहाँ पर मैं ऐड करता, क्योंकि बाउंस करने की जगह सही है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ओके, सो इन्होंने खरीद जो की थी वो काफी ऊंची की थी, और अभी जो पॉइंट पे है अशोक लेलैंड, यहाँ पर आप ऐड करने की सलाह दे रहे हैं, होल्ड कीजिए। और आरपीजी में बिल्कुल ख्याल रहे 426 के एक स्टॉप लॉस का आपको। और अब भोपाल से ओपी गुप्ता जुड़ रहे हैं मेरे साथ। नमस्ते गुप्ता जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम हमारे पास अदानी पावर के 4000 शेयर हैं 32 रुपए के, और रेणुका शुगर के 3000 शेयर है 17 रुपए के। बताएं क्या करें? ओके, तो दोनों ही आपने शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया है ना गुप्ता जी? ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्योंकि शेयर की होल्डिंग्स में देख रही हूँ काफी है। 4000 शेयर अदानी के, रेणुका शुगर के 3000 शेयर। रेणुका में इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है 15 पैसे पर शेयर का। प्रकाश जी, टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको अदानी पावर्स और रेणुका शुगर के? अदानी पावर में 26 का स्टॉप लगाइए, बेस बन रहा है। कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। अपमूव जो टारगेट है करीब 30 और 32 का, वहां पर चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अडानी पावर में। रही बात रेणुका शुगर की, यहां पर जो एक स्टॉप लगाइए जरूर 16 रुपीज 60 पैसे का, और होल्ड कीजिए। टिपिकल साइडवेज जोन है, अपमूव मिला था, आप कंसोलिडेशन में है। अगर अपमूव मिलता है कुछ 18 के आसपास तो वहां पर मौका मिलता है, तो वहां पर निकल सकते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है मोहित का। पटियाला में रहते हैं मोहित और समझना चाहते हैं प्रकाश जी से कि डीएचएफएल में क्या करें। 1400 शेयर होल्ड करते हैं, 263 इनकी खरीद का भाव है, ₹1.20 के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, आपकी सलाह डीएचएफएल? होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, आप साइडवेज मूव में है। इतना दौड़ने के बाद एक अपमूव फिर शुरू होगा। इसका टारगेट 280 से 290 भी नजर आता है, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 259 का, अगर ये ट्रेडर हैं तो। अगला सवाल पूछने के लिए नवसारी से किशोर कंसारा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते किशोर जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, रिगार्डिंग गुजरात गैस। हेलो जी, कौन सा शेयर है आपके पास, बताइए। गुजरात गैस है, कोटक महिंद्रा है। ओके, गुजरात गैस और कोटक महिंद्रा, बताइए कितने शेयर आप होल्ड करते हैं इसमें? कोटक महिंद्रा का 400 है, गुजरात गैस का 200 है। किस प्राइस पर लिया आपने? कोटक का प्राइस 100 में मिल चुका था, आपने 560 में खरीदारी की है। और दूसरा स्टॉक आप जो बता रहे हैं वो गुजरात गैस कितने में लिया, क्या प्राइस पे? वो 420 में। ओके, नुकसान हो रहा है यहाँ पर आपको। 420 पर इन्होंने खरीदारी की है गुजरात गैस की, और 667 पर है ये स्टॉक अभी, तो मुनाफे पर बैठे हुए हैं आप दोनों में ही। शानदार मुनाफा कोटक में भी। क्या करना चाहिए प्रकाश जी, क्या इस मुनाफे को अभी बुक करना चाहिए यहाँ पे किशोर जी को? बुक तो नहीं करना चाहिए। गुजरात गैस में स्टॉप होना चाहिए 657 का। अगर 657 ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन हो जाता है, प्रॉफिट घर ले जा सकते हैं। टारगेट अब भी बाकी है, हो सकता है 700 सवा 700 मिल गए, क्योंकि स्ट्रक्चर में वीक नहीं है गुजरात गैस। कोटक महिंद्रा बैंक में ध्यान नहीं दिया इनका कॉस्ट क्या है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। इनको इनके जो भी दाम है इसका होल्ड कीजिए। स्टॉप होएगा 745। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में अपमूव अब भी बाकी है। ओके, तो 745 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक महिंद्रा को होल्ड कीजिए। वैसे इनकी खरीद का भाव 560 था, अच्छे मुनाफे पर यहाँ पर भी बैठे हुए। लेते एक छोटा सा ब्रेक अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद समझेंगे कि बाजार के मौजूदा मूड में प्रकाश गाबा जी को कहां नजर आ रहा है ट्रेडिंग का मौका, उनकी ट्रेडिंग टिप्स आगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही प्रेशर क्लियरली हावी हो रहा है। एक रेंज में कारोबार यहां पर नजर आ रहा है। वैसे प्रकाश जी, आपने तो बहुत ही कॉशियस अप्रोच निफ्टी के लिए रखा, लेकिन इसके अलावा आपको बाजार में कौन से वो स्टॉक हैं जो पसंद आ रहे हैं, जिनमें आप ट्रेड लेना पसंद करेंगे? स्पाइस जेट लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, जगह अच्छी है बाउंस करने की। जेट ने कल मौका दिया था, आज लगता है शायद एक स्पाइस का माहौल हो। स्पाइस से जा सकता है अपर रीजन टारगेट 62, 50, 63 जोन्स, हो सकता है 1-2 दिन लगे। स्टॉप होना चाहिए 59 का स्पाइस जेट।
वीक जो लग रहा है स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है। अपर रीजन्स का जो रेसिस्टेंस है 857 का है और लोअर लेवल्स में टारगेट 830-35 के, ये एक जोन है जहां पर आ सकता है। तो एक सेल कॉल प्रकाश जी की ग्लेनमार्क फार्मा में है और इसके साथ ही ये खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं स्पाइस जेट में। शुक्रिया प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में। और अब सौदा आपका में भी। मेरे साथ इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।